आप देख रहे हैं ETV न्यूज। जिला बुलंदशहर के गांव मुंडाखेड़ा खुर्जा में विवाहिता पूनम की फांसी पर लटकाकर हत्या कर तथा पुलिस की प्रभावी कार्रवाई न करने से क्षुब्ध ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार की लगाई होल्डिंग। मृतका पूनम के परिवार वालों ने प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध किया कि उनके साथ न्याय हो और जो भी दोषी हो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए। बता दें कि यह अनूपशहर रोड ग्राम महाराजपुर का मामला प्रकाश में आया। समस्त ग्रामवासी गाँव-गाँव जाकर मृतका को न्याय दिलाने की बात कह रहे हैं। अपने को खोने का दर्द उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था तथा न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा था, जबकि हमारी सरकारें महिला सशक्तिकरण की बात करती है। मृतका के भाई अमरीश व समस्त ग्रामवासियों ने बताया कि आरोपी लोग पीड़ित परिवार को लगातार अंजाम भुगतने की भी चेतावनी दे रहे हैं। बता दें कि इसमें अब तक कुल 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि FIR के मुताबिक कुल 5 लोग नामजद हैं। पीड़ित परिवार से बातचीत के कुछ अंश इस प्रकार है। धनोरा में, जहाँ पर ग्राम धनोरा के लोग काफ़ी मौजूद हैं और काफ़ी सैलाब है इन लोगों के अंदर। आइए जानने की कोशिश करते हैं ये क्या इन्होंने चुनाव बहिष्कार का भी ऐलान कर दिया है। आखिर क्यों ये लोग परेशान हैं, क्यों चुनाव बहिष्कार करना चाहते हैं, इनसे जानकर, इनसे मिलकर, इन्हीं की बात सुनकर आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या मामला पूरा। यह मामला एक पीड़ित लड़की का है जिसे न्याय अभी तक नहीं मिला है और जनवरी 2023 में शादी हुई थी, जिसकी ग्राम मुंडाखेड़ा में, जनपद खुर्जे में, और बुलंदशहर का ये महाराजपुर गांव में रहने वाले हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं इनके साथ क्या क्या घटना घटी है, क्या इन्हें कार्रवाई मिली है, क्या प्रशासन से इन्होंने पूरी तरह संतुष्ट हैं या क्या इनके साथ हुआ है। पीड़ित के भाई मेरे साथ हैं, आइए भाई से जानने की कोशिश करते हैं क्या है पूरा मामला। क्या नाम है भैया जी आपका? मेरा नाम अमरीश। अमरीश जी, ये क्या मामला है, क्यों ये लोग इतना इकट्ठा हो रहे हैं, क्या है पूरी जानकारी? ये लोग जो इकट्ठा हुए हैं, हमारी बहन की पूनम जो खुर्जा नगर के मुंडाखेड़े कस्बे में जाएगी। उसको उसके ससुराल वालों ने 3 तारीख 4 महीना 2024 में मार के और फंदे पर लटका दिया। फंदे पर इसलिए लटकाया कि आत्महत्या का रूप देने लगे। अच्छा, मारने का कारण क्या है, फांसी पे जो लटकाई है, क्या बात है? मारने का कारण ये है कि वो दहेज लोभी थे और हमने जो शादी की थी वो अपनी मतलब हैसियत से ज़्यादा पैसा लगा के वो भी कर्ज लेके की थी, जो उन्हें वो भी कम लगा। तो गाड़ी वाली भी दी थी शादी जी। में? कौन सी गाड़ी दी थी? वैगनार। अच्छा, वैगनार से शादी की, तो शादी तो अच्छी की होगी आपने? शादी हमने 25 लाख रुपए लगाए थे और पहले हमने वैगनार जो दी थी वो हमने पेट्रोल पे बुक कर दी थी। उसके बाद वो बुक होने के बाद बोले जी नहीं, हमें तो CNG चाहिए। फिर मैंने 1 लाख रुपए एडवांस देकर वो CNG बुक करा ली। CNG बुक कराने के बाद हमने वो दे दी। तो जब हमने जो तारीख ये शादी की थी 25 जनवरी 2023 को, जब हम अपनी बहन को 6 तारीख को अपने घर लेकर आए तो उसमें तो लड़के ने अपनी अंगूठी मोड़ के सोने वाली और अपने जो कपड़े हमने दिए थे वो सब वापस कर दिए कि ये अंगूठी हल्की है, मुझे भारी चाहिए। मैंने वो अंगूठी भारी बना के भेज दी। यानी ये शादी के लगभग 5 दिन बाद की बात है, 5 दिन बाद की बात है, जो उन्होंने पेश किया आपके सामने, मुझे मोड़ के दे दी। जी जी। तो इस हिसाब से तो वो अपनी शादी से खुश नहीं थे, आपकी शादी से? हाँ, वो तो क्या नाम था उसका जिसका आपने शादी उस की? लड़के का नाम मोनू था। मोनू। और उनके पिताजी का? उनके पिताजी हैं नहीं, वैसे पिताजी का नाम कड़वा सिंह है। और उनके घर में किसी का? उसके घर में माता जी का नाम? माता जी भी एक्सपायर है, माता जी नहीं। उसके बड़े भाई हैं ललित और टीटू और 2 भाभी हैं रेनू और लज्जा, जिन्होंने सारी हिस्ट्री तैयार की थी। तो क्या कहना है लोगों का? उन लोगों का कहना ये था कि जो तुमने दिया है मुझसे संतुष्ट नहीं है और बाद में उन्होंने स्कॉर्पियो गाड़ी की भी डिमांड कर डाली। तो आपने इसमें कार्रवाई, जैसे कि मान लो कब का मामला है जो आपकी बहन जो है वो फांसी पे जो लटकी है? ये 3 तारीख अप्रैल में, इसी महीने की। 3 अप्रैल से आज तारीख है आपकी 21 जी। अप्रैल। 21 अप्रैल में आपकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसमें आपने क्या कहाँ गए? इसमें हम वहाँ थाने में हमारी FIR है, वहाँ के मुंडाखेड़ा मुंडाखेड़े के खुर्जा नगर में, और इसकी विवेचना CO साहब कर रहे हैं। CO साहब से हम 2 बार मिल चुके हैं, 2 बार उनके पेशकार साहब से मिल चुके हैं। बस आश्वासन दिया जाता है, कार्रवाई ठोस नहीं की जाती है।
कितनी गिरफ्तारी हो गई? अब तक उसमें एक गिरफ्तारी तो उसी दिन हो गई थी, अभी सरेंडर करा था उसने मोनू ने, और को बचाने के लिए कि मैं सरेंडर कर दूंगा, मेरा परिवार बच जाएगा, ये भी उनकी प्री प्लानिंग थी। तो ये मोनू तो वही लड़का जिसके साथ शादी जी थी। जी तो फिर उसको छोड़ दिया गया, अभी हिरासत में है? नहीं, हिरासत में है। ये चाहते हैं, हम कप्तान साहब के पास भी गए थे, उनको भी एप्लीकेशन दी थी, उसके बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब हमारी कहीं सुनी नहीं गई तो हमने अपने गांव में और धनौरा में दोनों गांव की सहमति से चुनाव बहिष्कार का वोट लगा दिया है। इसकी वजह क्या है कि आप चुनाव बहिष्कार करोगे? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है, जब हमारी कहीं नहीं सुनी जाएगी, जिस प्रतिनिधि को हम चुन के भेजते हैं वो प्रतिनिधि भी हमारी नहीं सुनेगा, तो हम किसके पास जाएंगे? देखा जाए तो बीजेपी सरकार का शासन है इस बार, और बीजेपी सरकार में कोई भी अगर गैर कानूनी काम होता है तो उसको हत्ते अड़े आगो ले लिया जाता है, लेकिन इन भैया के साथ अभी तक कोई न्याय नहीं हुआ। आइए जानने की कोशिश करते हैं बीजेपी सरकार से खुश है नहीं है। जी भैया जी, तो आपको न्याय नहीं मिला है अभी तक, तो बीजेपी गवर्नमेंट है आपकी, क्या कहना चाहेंगे? अब जैसे इलेक्शन ऊपर सर पर है। सर देखिए, हमारे यहाँ जो प्रतिनिधि हैं वो बीजेपी से ही हैं जी संजय शर्मा जी। जी जब वही हमारी नहीं सुनेंगे तो बीजेपी क्या सुनेगी? जिसको हम वोट देते हैं और संसद भवन या राज्यसभा में उतारते हैं वही हमारी नहीं सुनेगा, तो बीजेपी हमारे लिए क्या है? कुछ नहीं है। खुश नहीं है। तो आप खुश नहीं है पूरी तरह? बिल्कुल नहीं। चुनाव बहिष्कार का आपने आवेदन शुरू कर दिया है जी। और ये बीजेपी वालों का कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक बेटी को हमने बचाया, उसको पढ़ाया, पढ़ाने के बाद उसकी शादी कर दी, शादी के बाद उसको ससुराल वालों ने मार दिया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। तो ये कौन सी नीति है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? और सर एक मिनट, और उसकी 3 महीने की बच्ची है जी, वो भी लड़की है, उस लड़की के होने के बाद उन्होंने अत्याचार और बढ़ा दिए थे, और जिस टाइम उसको मारा गया उस लड़की को नीचे बेड पे लिटा दिया 3 महीने की, और उसकी माता को पंखे पर लटका दिया गया। तो बताइए कौन सा इंसाफ है ये? और उसको वहीं छोड़कर भाग गए और सब फरार हो गए। देखा जाए तो भैया के साथ जुल्म जाति तो हो रही है, प्रशासन ने इनकी कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन अब जैसे कि चुनाव सर पर है 2024 का लोकसभा का, आज 21 तारीख है और हमारा दूसरा चरण भी तैयार है, और दूसरे चरण में ही ये गांव आता है महराजपुर और प्लस धनौरा। आइए जानने की कोशिश करते हैं, कुछ यहाँ के जनता भी बैठे हुए हैं साथ ही। अगर ये इनकी कार्रवाई नहीं हुई तो क्या ये लोग करेंगे, आगे इनकी क्या कार्रवाई रहेगी, इनसे कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। अब आप जो है आप मौजूद जानने की कोशिश करते हैं, जो गांव के मौजूद प्रधान भी हैं यहाँ मौजूद, आइए उनसे